नमस्कार ऑल ऑफ यू, मेरा नाम है कन्हैया और आज फिर मैं अपनी उस स्टोरी को यहाँ पर कंटिन्यू करने वाला हूँ जिसके मैं पिछले 2 पार्ट बना चुका हूँ। और आपको मैं फिर बता दूँ, जो मैं अपने पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहा हूँ अपने बारे में, उनके अंदर मैं किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं करना चाहता और किसी प्रकार के कोई कट नहीं देना चाहता। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं मिलेगा, ना ही कोई कट मिलेगा। तो मैं जहाँ पर बात कर रहा था कि मैं कोल्हापुर पहुँचा, बट मैं आपको एक छोटी सी बीच की स्टोरी दोबारा सुनाना चाहूँगा कि हम बीच में एक हमारा प्रोसेस और गुजरा था। जैसे हम सूरत सेंटर के अंदर थे तो सूरत से हमने प्लान किया कि हम महाराष्ट्र पुणे के अंदर नया ऑफिस ओपन करेंगे। तो मैं और मेरे साथ हमारे सीनियर राकेश सिंह के साथ में हम पुणे के लिए निकले। उनकी पर्सनल गाड़ी थी जिससे हम पुणे निकले थे। हम यहाँ पर शाम के टाइम रवाना हुए थे और अगले दिन मॉर्निंग के अंदर पुणे पहुँचे। जब हम पुणे पहुँचे तो वहाँ का सिचुएशन देख के हमें लगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में सेंटर ओपन करना राइट टाइम नहीं है, बिकॉज कोरोना भी बहुत ज़्यादा था पुणे के अंदर और सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम उस टाइम पे सेंटर ओपन कर सकें। तो इसके बाद हमने प्लान कैंसिल किया पुणे का और हमने सोचा कि अभी पुणे ओपन नहीं कर सकते तो क्यों ना कुछ टाइम आनंद सेंटर में दिया जाए। और मैंने खुद का प्लान किया कि मैं आनंद सेंटर में कुछ अपना टाइम दूंगा। और वहाँ से हम रिटर्न निकले। रिटर्न निकलने का टाइम लगभग शाम हो चुकी थी, क्योंकि उस टाइम पे नाइट कर्फ्यू भी था और इसीलिए हम शाम के टाइम वापस निकले। जैसे हम रास्ते में आ रहे थे, नियर अबाउट हम गुजरात बॉर्डर के पास आने वाले थे और उसी टाइम पे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और उस टाइम पे गाड़ी को रिपेयर करवाया गया। अगले दिन मॉर्निंग के अंदर एक मैकेनिक को बुला के गाड़ी को रिपेयर करवाया गया। उसके बाद हम चले लगभग नियर अबाउट 2 से 3 किलोमीटर चले, फिर गाड़ी ने जवाब दे दिया। उसके बाद फिर हमने एक मैकेनिक को बुलाया और फिर गाड़ी को थोड़ा सही करवाया। उसके बाद नियर अबाउट हम 3 से 4 किलोमीटर चले और उसके बाद फिर गाड़ी ने जवाब दे दिया। उसके बाद जैसे तैसे करते करते हम वापी तक गाड़ी को लेके पहुँचे और वापी में आने के बाद हमने उस गाड़ी को एक मैकेनिक के पास छोड़ा और वहाँ पर गाड़ी को रिपेयर करने के लिए छोड़ दिया। और वापी के अंदर हमने एक होटल बुक किया और उसके अंदर नाइट को हम रुके और अगले दिन शाम भी हमारी वहीं पे हो गई थी गाड़ी तैयार होने में। और उसके बाद हम निकल लिए। आपको बता दूं कि वो गाड़ी तैयार होने के बाद हम निकले, 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर गाड़ी ने हमारी जवाब दे दिया। इसके बाद हमने सोचा कि कहीं पास में होंडा शोरूम है, वहाँ जाके गाड़ी को रिपेयर कराएंगे। जब होंडा शोरूम पे पहुँचे तो वहाँ पर होंडा शोरूम वालों ने जवाब दे दिया। तो उसके बाद फिर हम आगे निकले। हम कुछ चले, गाड़ी थोड़ी सी और रिपेयर करवाया, निकले वहाँ से। तो लगभग नियर अबाउट 2 से 3 किलोमीटर चले तो उसके बाद फिर गाड़ी ने जवाब दे दिया। उसके बाद हमें एक मैकेनिक मिला, उससे हमने गाड़ी को थोड़ा सा रिपेयर करवाया और उसके बाद हम नियर अबाउट 1 किलोमीटर चले और उसके बाद फिर हमारी गाड़ी ने जवाब दे दिया। उसके बाद जैसे तैसे उसने तार तू जोड़ के बोला एक बार के लिए आप लेके चले जाइए और उसको लेके हम आनंद पहुँचे। हमारे लिए वो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था। ये बात नहीं थी यहाँ पर कि हम गाड़ी तैयार नहीं करवा पा रहे थे। प्रॉब्लम ये थी वो तैयार होने का नाम भी नहीं ले रही थी। गाड़ी चाहती थी मुझे कुछ टाइम रेस्ट चाहिए। और जैसे तैसे उस सिचुएशन के अंदर हम गाड़ी लेके आनंद पहुँचे। आनंद जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा क्राउड था सेंटर के अंदर, बहुत अच्छा बिजनेस भी चल रहा था। और वहाँ पर मैंने अपने 10 से 15 दिन दिए और उसके बाद मैंने प्लान किया कि महाराष्ट्र कम्युनिटी को दोबारा उठाया जाए और महाराष्ट्र के अंदर ऑफिस ओपन किया जाए। इसके लिए हमने सबसे बड़ा प्लान किया कि महाराष्ट्र में ऑलरेडी जितने ऑफिस चल रहे हैं उन्हीं के अंदर अपने बिजनेस को जाके बढ़ाया जाए। तो मैं महाराष्ट्र पहुँचा और महाराष्ट्र के अंदर मैं कोल्हापुर पहुँचा। वहाँ पर मेरी नीचे एक सेंटर आनंद के अंदर चल रहा था, बट मैंने प्लान किया दूसरा सेंटर जो कोल्हापुर के अंदर, और उसके अंदर जाके मैंने स्टार्टअप करने के बारे में सोचा। तो वहाँ पर मेरी कम्युनिटी में मेरे पास सिर्फ 3 लोग थे और 3 लोगों के साथ में मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना था। अब 3 लोगों का अमाउंट बहुत छोटा था, बट हमारा फर्स्ट 15 दिन हमारा बड़ा डिफ़िकल्ट गया क्योंकि उस टाइम पे हमारे सामने कोई बिजनेस वॉल्यूम नहीं था। लेकिन नेक्स्ट जो 15 दिन थे, उस 15 दिन के अंदर हमने, या फिर मैं कहूँ मैंने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे वहाँ पे बिजनेस के अंदर। और उसके बाद कोल्हापुर से हमने प्लान किया कि हम पुणे के अंदर अब अपना सेंटर करेंगे। हमारे सामने एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बन चुका था और उसके बाद हमने पुणे के अंदर सेंटर प्लान किया और पुणे के अंदर सेंटर को रन कर दिया। उस टाइम पे हमारे पास इतना बड़ा कम्युनिटी नहीं था जब पुणे सेंटर ओपन किया। नियर अबाउट हमारे पास 15 लोग थे। 15 लोगों के साथ हमने सेंटर रन किया और उस सेंटर को चलाया। और आने वाले 1.5 महीने के अंदर उसी सेंटर के अंदर हमारे पास नियर अबाउट 100 से ज़्यादा कम्युनिटी था जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे थे। अब यहाँ पर एक मेरे डायरेक्ट पर्सन यहाँ पर एस बन चुके थे और यहाँ पर काफ़ी अच्छा बिजनेस ग्रो हो रहा था। और उस टाइम पे मैंने प्लान किया
क्यों ना अब रिटर्न आनंद जाया जाए, वहाँ पर जाके अपने बिजनेस को संभाला जाए। तो पुणे सेंटर मैंने अपने डायरेक्ट सचिन जी को होल्ड किया, मैंने कहा आप संभालिए, और मैं इसके बाद आनंद पहुँचा। आनंद पहुँचने के बाद कुछ टाइम आनंद रहा, और उसके बाद हमारा प्लान था कि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो चुका है और हमें एक नए ऑफिस का प्लान करना चाहिए, और इसके लिए हमने नए ऑफिस का प्लान वापी गुजरात में किया। और वापी गुजरात के अंदर हम लोकेशन देखने पहुँचे। हमारे जो डायरेक्ट थे, कुलवीर जी हुए, चाहे ललित जी हुए, प्रीतेश जी, मितेश जी, ये लोग पहुँचे वापी के अंदर लोकेशन देखने, और इन्होंने एक लोकेशन डिसाइड की कि यहाँ पर हम सेंटर ओपन करेंगे। इसी सिचुएशन के बीच में एक आनंद के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जिसके तहत हमने सेंटर हमें 15 दिन बाद ओपन करना था, लेकिन वही सेंटर हमने 15 दिन पहले ओपन करने का प्लान कर लिया। और सबसे बड़ी चीज़, ये वो मोमेंट था वापी के अंदर में सेंटर ओपन कर लिया और कोविड जैसा सिचुएशन दोबारा आ चुका था, और ये देश के अंदर टोटली वापस लॉकडाउन्स लगने स्टार्ट हो गए, अलग अलग स्टेट्स में लगने स्टार्ट हो गए, और प्रेजेंट टाइम में कहीं पर आज भी लगे हुए हैं लॉकडाउन। ऐसी स्थिति चल रही थी, और इस टाइम पे हमें हमारे बिजनेस को और हमारी कम्युनिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इसके साथ एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम पीछे 1 साल से चल रहा था, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, और वो था मिसगाइड। यानी यहाँ पर इस कम्युनिटी के अंदर लोगों को एक दूसरे के प्रति मिसगाइड किया जा रहा था, और वो मिसगाइड अलग अलग कंपनीज के लोग इस कंपनी के लोगों को कर रहे थे, चाहे वो कंपनी को लेके हो, कंपनी की L&D डिपार्टमेंट्स को लेके हो, चाहे कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेके हो, या कंपनी के प्रॉफिट्स को लेके हो। यानी सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों को किसी चीज़ के बारे में कुछ पता भी नहीं, बस वही लोग एक दूसरे को मिसगाइड करना स्टार्ट कर रहे थे। और इस टाइम पे ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे सामने ही नहीं आया, ये ऑल कम्युनिटी जितनी भी थी, जितने भी इस इंडस्ट्री के अंदर एज थे चाहे एवीओस थे, सभी के सामने ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि वो मिसगाइड करना स्टार्ट कर रहे थे। वो एक एक पर्सन को मिसगाइड करना स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि इस शॉर्ट कम्युनिटी ने अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट किया था। और जब भी कोई चीज़ें अपग्रेड होती है तो हर इंसान उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता। कुछ लोग उससे सेटिस्फाई होते हैं और कुछ लोग नहीं होते। हाँ, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इन चीज़ों से सेटिस्फाई था, और हमारी कम्युनिटी की बात करूं तो 90% लोग इस चीज़ से सेटिस्फाई थे। लेकिन उनमें से जो 10% सेटिस्फाई नहीं थे, उनमें से बात करूं कि जो 8% ऐसे लोग थे जिन्हें कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो सेटिस्फाई नहीं थे। उनमें से जो 2% थे जो सेटिस्फाई नहीं थे, उनका सबसे बड़ा मकसद था कि जो सेटिस्फाई है उनको अनसेटिस्फाई करें, कंपनी से किसी तरीके से उनको बाहर निकालें और मार्केट के अंदर इसकी एक गलत इमेज बनाएं। यहाँ पर काफ़ी लोगों के, मुझे पता है कि इस वीडियोज़ को देखने के बाद हो सकता है कि कुछ लोग मुझसे हेट करें कि ये इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वो लोग एक गिद्ध बन चुके थे, वो लोग एक गिद्ध बन चुके थे, और गिद्ध का काम होता है सिर्फ नोचना, और उन्होंने इस इंडस्ट्री के लोगों को नोचना स्टार्ट किया। और उसी टाइम पे मैं आज YouTube पे वीडियोज़ बनाना और मुझे वापस YouTube पे आने का मेन मकसद मेरा यही बना, किस तरीके से मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को, अपनी कम्युनिटी मेवन हो, चाहे प्रमोटर हो, चाहे एम्बेसडर हो, चाहे इन्फ्लुएंसर हो, उन लोगों को मैं दोबारा गाइड कर सकूं कि रियलिटी क्या है और जो झूठ फैलाया जा रहा है मार्केट के अंदर वो क्या है, लोग झूठ किस तरीके से फैला रहे हैं वो क्या है। चाहे वो लोगों को डाउट्स ये चल रहा हो कि प्रेजेंट टाइम का प्रॉफिट क्या चेंज किया है कंपनी ने, अगर इस चीज़ का अगर किसी के माइंड में डाउट चल रहा है, यही यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखना। बहुत जल्दी मैं इस पर लाइव आऊँगा और लाइव आप सभी को कैलकुलेशन दिखाऊँगा और आप सभी के डाउट्स उस टाइम क्लियर हो जाएंगे। आप में से अगर कोई ऐसा पर्सन हो जिसने आज किसी की बात सुन के इस कम्युनिटी को आज चेंज कर दिया है, तो मैं आपको बता दूं, आपने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। तो सही टाइम रहते अभी ट्रीटमेंट कर लीजिए उसका और दोबारा सही जगह आ जाइए, बेटर रहेगा, आपके फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी मार्केट के अंदर कंपनियाँ और भी आएगी जो लोगों का माइंड डाइवर्ट करेगी और उसके बाद एक जगह ले जाके फिर वहाँ पर छोड़ देगी। मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है, देखो जिन लोगों ने एक अच्छे लेवल पे, जैसे कि मैं आज एस हूँ, मैं सीरियसली आपको बता दूँ, मेरे सामने आज बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी से ऑफ़र आते हैं कि आप हमारी कम्युनिटी में आ जाइए, आपको फिक्स कुछ टाइम तक इनकम देंगे।
यानी वो लोग चाहते हैं हम उनकी कम्युनिटी में जाएं और वो हमें फिक्स इनकम दे। ऐसे लोग क्या करते हैं, अगर मैं आज मेरी बात करूं, मेरे जैसे लोग फिर क्या करते हैं, अपना तो फिक्स इनकम ले लेते हैं पर वो उस टीम के बारे में कभी नहीं सोचते, उस कम्युनिटी के बारे में कभी नहीं सोचते। जिन लोगों के पास प्रेजेंट टाइम में अच्छा पैसा नहीं होगा, जिन्होंने कैसे करके इस इंडस्ट्री के साथ अपना बिजनेस स्टार्टअप किया होगा, इस कम्युनिटी के साथ अपना बिजनेस स्टार्टअप किया होगा, बट उनके सामने वही सेम प्रॉब्लम फिर आ जाता है एक नई कंपनी में जाके वापस स्टार्टअप करने का। बट वो ऊपर बैठा एस, जैसे कि आज मैं बात कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं सोचता कि उस इंसान का क्या नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए भाग रहा हूँ। तो दोस्त, आपको मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, आप किसी के कारण कभी मिसगाइड मत होना। मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूँ, मुझे कोई कंपनी पैसा ऑफर कर सकती है, मुझे कोई पैसा दे सकती है, तो मैं किसी कंपनी में जा सकता हूँ। बट आप एक चीज़ याद रखना, आपको नहीं जाना है, बिकॉज आपको कोई कंपनी पैसा नहीं देगी। मुझे पैसा देगी तो मैं उस कंपनी के अकॉर्डिंग बोलना स्टार्ट कर दूंगा, बट आपको नहीं जाना है। और ऐसा भी अगर आपके कोई येस या फिर कोई एबीओज ऐसा करते हैं तो आपको भी इस बात का याद रखना है, उसके सामने पैसों का ऑफर आया होगा बट आपके सामने नहीं आएगा। ये बात हमेशा याद रखना। रेस्पेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, आइडल मानना किसी को बहुत अच्छी बात है, अपना भगवान मानना बहुत बुरी बात है। और सबसे ज़्यादा लोग यही करते हैं, इस कम्युनिटी की बात नहीं, हर इंडस्ट्री के अंदर यही करते हैं। लोग भगवान मान बैठते हैं किसी को। आप किसी को भगवान मत मानिए, उसकी अच्छी चीज़ों को फॉलो कीजिए और गलत चीज़ों को छोड़िए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। और इसके साथ मैं बता दूं, मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाला हूं और बाकायदा कैलकुलेशन से लेके आज सभी के डाउट्स बहुत जल्दी दूर करने वाला हूं। अगर आप लोग असोट के साथ जुड़े हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हो तो आज ही अपना साइनअप करें और असोट के साथ जुड़ें। अगर ये वीडियो किसी के रेफरेंस के थ्रू या किसी ने शेयर किया, आपको वहाँ से आया है, तो मैं चाहता हूँ आपसे कि आप उनसे संपर्क कर पूछें कि असोट क्या और कैसे ज्वाइन करें और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। असोट एक वो कंपनी है जो लोगों को अर्निंग मॉड्यूल देता है, साथ में डिस्काउंट के साथ प्रोडक्ट देता है और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहीं पे मेरी जर्नी ख़त्म होती है और नेक्स्ट जितने भी ऐसे और भी हमारे साथ जुड़े हुए उन सभी की जर्नी इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी और बाकायदा उन सब की वीडियोज़ एडिट की हुई मिलेगी। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं। कोरोना चल रहा है, मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। अभी भी कोरोना टला नहीं है तो थोड़ी सी दूरी बना के रखें।